जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नितेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़े खबर के संग में करत हन। आप मन बता दन कि राजधानी रायपुर के मौसम के मिजाज अचानक बदले हवाए। गरज चमक के संग में यहाँ पानी गिरत है। भारी उमस ले जरूर लोगन ला राहत मिल चुके हैं। उन्हें पाछू कई दिन ले पानी नहीं गिरे रही से दिन भर तेज धूप के बाद अब संझा कुन पानी गिरत हवाए। अब यह 4 घंटा तक के गरज चमक के संग में पानी गिरे के संभावना जाहिर करेगे। रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद बड़ चेतावनी तक जारी करेगे। एक संगे धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और कुंडा गांव बर घलो के मौसम विभाग अलर्ट जारी करेगे। बारबो आगे छत्तीसगढ़ के हुवैया विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही तैयारी अब तेज हो चुके हैं। एक दूसर ला हराए बर अपन अपन काम ला जोर शोर ले राखे के रणनीति तक को बनाए जाते। रायपुर में RSS के 36 अनुषंगिक संगठन के राष्ट्रीय समन्वय बैठक हुई से वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के शुरुआत के ऐलान करे हवे। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत RSS और बीजेपी ऊपर हमला बोलत हुए कहे हवे कि भाजपा के हाथ ले अब राम, गाय और हिंदू निकल चुके हैं। यदि छत्तीसगढ़ की जनता भावनात्मक रूप ले सरकार के कामकाज ले जुड़ चुके हैं। आरोप ऊपर भाजपा घलो के जवाब देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना हवे कि भाजपा राम, हिंदू और गाय के नाम में राजनीति नहीं करे। ये कभी भी हमार चुनावी एजेंडा नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आउट हो चुकी है। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। वो गौ माता की बहुत चिंता करते हैं। हर सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गौ माताएं सड़कों पर हैं, हम कहीं भी निकल जाएं। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में होत बदलाव के बाद प्रदेश की सियासत तक को गरमा चुके हैं। डी पुरंदेश्वरी के प्रदेश प्रभारी के पद ले हटाए जाए के बाद राजनीतिक गलियारा में तरह तरह के चर्चा होत हवे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मन इला संगठन के फैसला बताते हुए डी पुरंदेश्वरी के कार्यकाल ला सुनहरा बताए हवे और उकर 2 साल के कार्यकाल ला लेके आभार तक को व्यक्त करते हुए शॉल श्रीफल देके उमन ला सम्मानित करीने और एयरपोर्ट में जाके उमन ला विदाई देन। इतने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि डी पुरंदेश्वरी ला कोनो बड़े जिम्मेदारी दे जाए। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसत हुए ये मामला में कहे हैं कि पुरंदेश्वरी हंटर चलात रही से जिला अब हटा देगे। सीएम के यह कहना है कि जामवाल जबले आए हैं तबले सबोला हटात हवे। पहली नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अब बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन के बारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी रही आदरणीय दीदी डी पुरंदेश्वरी जी, वो हैदराबाद जा रही थी। हम सब उनको छोड़ने के लिए आए थे और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने संगठन में सक्रियता लाने के लिए पर्याप्त समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया। देखिए, 2 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में कसावट आई। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ और उसका परिणाम आपने देखा। युवा मोर्चे का प्रदर्शन आपने देखा। कल जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा पोलिंग बूथ के संयोजकों का सम्मेलन कोई राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया होगा। पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। जब से अजय जामवाल जी आए हैं तब से वो प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदलवा दिए। अब जीवीन जी के भी बारी है, वो कितने दिन बचते हैं वो देखना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग और दोबारा बने उत्पाद ला बेचे पर जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ के पहली सरकार प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री जगदलपुर में लगाए के तैयारी कर ले हवे। असल में बस्तर ला पूरा प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाए पर जिला प्रशासन ये पहला शुरू करे है। एक तहत छत्तीसगढ़ के पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम बाबूसेमरा गांव में तैयार करे जाते। 5 करोड़ रुपया की लागत ले बनैया ये फैक्ट्री के शिलान्यास 14 सितंबर के करे जाए और सिर्फ 3 महीना के भीतर ही इला प्रोडक्शन ला शुरू हो चाहिए। और इसके तहत हमारी जो मुख्य योजना ये है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसे हम लोग
टेक्निकली और सेफ्टी और हाइजीन मेथड से हम कलेक्ट करें और उसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल हो कि जो कि वातावरण को भी दूषित ना करे और साथ ही साथ में जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उससे हम लोग कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर सके, जिससे कि ये प्रोसेस जो है ये सस्टेनेबल रहे। कवर्धा जिला ला बने 24 बछर पूरा हो चुके हैं। फिर शिक्षा के मामला में आज घलो के दूसर जिला ले यह पाछू है, जिकर सेती आज जिला भर में पीजी कक्षा में भर्ती और सब्बो संकाय के प्रथम वर्ष में भर्ती होए बर विद्यार्थी भटकत हवे। भर्ती नहीं होइले हर साल सैकड़ों के संख्या में छात्र मन पढ़ाई छोड़ देते। बता दन कि कंप्यूटर साइंस में एमएससी के पूरा जिला में कन्या महाविद्यालय में ही सीट हवे और यही प्रकार के बॉटनी, जूलॉजी, राजनीति, समाजशास्त्र, हिंदी, साहित्य, भूगोल और कॉमर्स के विषय पर पीजी के ज्यादातर सीट केवल पीजी कॉलेज में ही हवे, जबकि बाकी के 8 कॉलेज में यूजी तक के ही पढ़ाई होते। स्नातक करे के बाद स्नातकोत्तर करे बार पीजी कॉलेज ही एकमात्र संस्थान हवे। वहीं जिला भर ले हर साल 4000 ले ज्यादा की संख्या में विद्यार्थी निकलत है, फिर मात्र 1500 लोगन ला ही भर्ती मिल पाते। पूरे जिले भर से बच्चे एक ही पीजी कॉलेज है जिसमें पढ़ने के लिए आते हैं। पीजी कॉलेज पूरा इतना बड़ा पीजी कॉलेज जिसमें बता सकते हैं हम लोग जैसे विभिन्न संकाय अलग अलग हैं। एमएससी का बात करेंगे, एमएससी में 60 सीट है। पूरे जिले भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों के लिए सीट नहीं देता। 70% वाले बच्चे अभी भी भटक रहे हैं। काल में क्या है कि सब बच्चे घर से उत्तर पुस्तिका लिख के लाए तो लगभग सारे बच्चे पास हो गए। तो हमारे पास सीट सीमित है, खासकर पीजी में सभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, तो मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। और मेरिट के साथ साथ जो वर्ग रहता है ना, एसटी, एससी, ओबीसी, उनके हिसाब से भी होता है। क्योंकि जैसे 100 में 32 एसटी के लिए, 100 में 12 एससी के लिए, 100 में 14 ओबीसी के लिए। और कॉलेज के बाद अब बात स्कूल ले जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के सरकारी स्कूल में कक्षा पहली ले लेके 8वीं के छात्र छात्रा मनला यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए के कार्य योजना बनाई गई रही से, जेकर पर राज्य सरकार हा बजट घलो के स्वीकृत कर दे रही से। बावजूद एकर शैक्षणिक सत्र 2022-23 ला शुरू हुए 3 महीना बीत चुके हैं और छात्र मनला सिर्फ एक ही सेट के यूनिफॉर्म अब तक मिल पाए। वहीं शिक्षा विभाग घलो ये मानते हैं कि एक सेट के सेती स्कूल छात्र मनला परेशानी तक होते। वहीं एक ही सेट रोज रिपीट करना ला पड़ते। अगर यूनिफॉर्म ला धोए जाते तब बारिश की स्थिति कपड़ा मन जल्दी सुखाए घलो के नहीं, फिर सिविल ड्रेस में ही लइका मन स्कूल पहुंचते। बालक घलो के जल्दी ही यूनिफॉर्म सेट उपलब्ध कराए के अब मांग करत है। एकर बार राज्य सरकार हा एकर जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा उद्योग निगम ला दे हवे। मेरा ड्रेस धोया था, सूख नहीं पाया, इसलिए अनड्रेस आया हूँ। एक सेट मिला है, एक सेट नहीं मिला है। सर नियम के अनुसार तो हमको 2 सेट ड्रेस मिलना चाहिए और जून में जिस समय स्कूल खुला उस समय एक ही ड्रेस मिला हम लोग को अभी फ़िलहाल। तो जैसे अभी बरसात का दिन है तो बच्चे का क्या है, आज धो दिए तो वो सूख नहीं पा रहा है, इस कारण से कंटिन्यू बच्चे नहीं पहन के आते हैं। एक सेट कपड़ा में बारिश के दिनों में गीला हो जाता है तो उसको पहन के लोग को जाना पड़ता है, जिससे बच्चे लोग बीमार होने का चांसेस रहता है। और एक सेट कपड़ा अगर बीच में फट जाने से भी उनको परेशानी होता है। विगत दिनों जो भीषी हुआ तो वहाँ उसमें चर्चा हुई और हाथकरघा निगम के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि बहुत जल्दी हम दूसरा सेट भी जिले को उपलब्ध करा देंगे। रायपुर के महादेव घाट विसर्जन कुंड में आज दूसरे दिन घलो बिहनिया ले ही गणेश जी के विसर्जन करेगी। महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में छोटे और बड़े गणेश के विसर्जन के अलग अलग व्यवस्था करेगी हवे। बता दें कि गणेश के बड़े मूर्ति ला क्रेन ले यहाँ विसर्जित करे जाते। वहीं सुरक्षा और ट्रैफिक के व्यवस्था पर पुलिस बल ला तैनात करेगी। संवाददाता राजेश मिश्रा विसर्जन कुंड में लोगन ले बातचीत करें। रायपुर सहित पूरा छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन के शुरू हो गए हैं। अभी हम खड़े हैं रायपुर के महादेव घाट में, जहां पर गणेश विसर्जन करे पर एक बढ़िया कुंड बनाए गए हैं और रायपुर के जते जन आते हैं वो यही कुंड में अपन गणेश विसर्जन करते हैं। आप मन देखा तो कि काफी बढ़िया माहौल यहाँ पे नजर आते हैं। जो लोग 9 दिन तक गणेश का बैठाए रहे अपन घर में पूजा पाठ करते रहे, अब वो गणेश के विदाई देवल यहाँ पर पहुंच गए। आप देख रहे हो कि लोग मन यहाँ पर पहुंचे हैं, अपन अपन गाड़ी में गणेश का लेकर आते हैं। कुंड है, कुंड के
चारों सेटे बनाए गए, यहाँ पर टेबल लगा के रख दी गई, लोग मन आते यहाँ पर ऐसने है मूर्ति ला यहाँ पर रखते और बाद पूजा पाठ करते। और बाद ये नगर निगम के जो कर्मचारी मन यहाँ खड़े हैं वो बड़ा व्यवस्थित ढंग से जो है मूर्ति ला विसर्जित करते। ये पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पर ये मूर्ति लदी और फिर ये विसर्जित करी। तो ये पूरा व्यवस्था यहाँ पर करे गए है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था मत हो, ट्रैफिक जाम ना हो। एक बार ट्रैफिक पुलिस वाला मन जो है गाड़ी ला कोनो खड़ा करे पर नहीं देवत है। और ये जो विसर्जन के जो क्रम है वो काली से शुरू हो गए और 3 दिन मतलब कल आज जो है गणेश विसर्जन हुआ थे और कल रात मतलब रविवार के रात में बड़े गणेश आई तो विसर्जित हुए। हमारे साथ बहुत सारे जन मन आए हैं। हम लोग कम से कम 10-20 लोग हैं, 20-25 लोग हैं। अच्छा, पूरा कहाँ से आया बताया? फिल्टर प्लान रावण भाटा। हर साल नीचे गणेश बैठाते हो कि पहली बार आए? नहीं, हर साल गणेश बैठाया। अपन देखा तो कि पूजा पाठ करके एमन ला गणेश ना अपन ला घर से लाए है यहाँ पर विसर्जित करी। और थोड़ा सा मन में भी एक बात होते कि पर गणेश जी है 9 दिन घर में बैठे रहते, पूजा पाठ करते, मतलब विसर्जन करने पर आते तो मन थोड़ा सा दुखी होते। मगर व्यवस्था बनाए गए, व्यवस्था कर बढ़िया है यहाँ पर। और ये जो क्रम विसर्जन के शुरू है ये अभी 2-3 दिन और जारी है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। अब रुक करते हैं दनादन 10 के। दंतेवाड़ा की बचेरी में एनएमडीसी के विरुद्ध आदिवासी मन के जारी है प्रदर्शन। एनएमडीसी करे इस वार्ता के पेशकश जेकर बाद आंदोलन खत्म होने की संभावना। धमतरी के रिंगी ऋषि विद्यालय परिसर में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में मर्यादित गाना ऊपर ठुमका लगात शिक्षक शिक्षिका के वीडियो वायरल। वीडियो के लोगन करत है आलोचना। मामला में जिला प्रशासन ला नहीं है जानकारी। बीजापुर के 10 लाख के इनामी नक्सली पत्नी संग करे से आत्मसमर्पण। माओवादी झारखंड रीजनल कमेटी में 13 बछर ले रही सक्रिय। छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरहद में बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बल कामयाबी। माओवादी के बंकर ध्वस्त, चाइनीज लैंड माइन्स और कई सामान बरामद। बिलासपुर में तलवार लहरा के लोगों ने धमकाई, आरोपी गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी ला करेगी गिरफ्तार। अंबिकापुर में गणेश के विसर्जन बेरा सड़क में अजगर निकले लोगन में अफरा तफरी। 5 फीट के अजगर ला रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ेगी। खरोड़ा में आपसी विवाद में छोटे भाई बड़े भाई के करीस हत्या, हत्यारा भाई गिरफ्तार। बिलासपुर के हॉस्टल में प्रेमी छात्रा संग करीस मारपीट। दूसरे युवक ले बातचीत ले रही नाराज। सिविल लाइन थाना में आरोपी युवक के विरुद्ध केस दर्ज। अंबिकापुर में IBC 24 के खबर के बड़े असर। सरकारी जमीन ला निजी बता के मुआवजा लेके मामला में CMDC के अधिकारी ला नोटिस जारी। राजनांदगांव में गणेश विसर्जन के पहले शहर में निकले झांकी। शुक्रवार रात के पारंपरिक छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संग अलग अलग थीम में 27 झांकी निकाले गए। रुक कर वो खबर के रायपुर में NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 14th बैच के ग्रेजुएशन में आयोजन हुई से जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस इंडिया क्वीन 2021 श्वेता जायसवाल मौजूद रही ने। विशेष अतिथि के रूप में यहाँ NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के एमरेट्स डायरेक्टर कल्पना चौधरी और डायरेक्टर SK तोमर घलो के मौजूद रही ने। वहीं NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के डायरेक्टर पल्लवी गोयल ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। बता दें कि आयोजन में 14th बैच के 30 छात्र मल्ला उपाधि देगी से उन्हें 3 छात्रा मल्ला विशेष टाइटल देगी। 14th बैच के छात्र मन के 2 महीना तक ग्रूमिंग करेगी रही से वह महिला मन के न सिर्फ खूबसूरती में निखार आई से बल्कि उनका आत्मविश्वास घलो के बढ़ी से। सो ये हमारा 14th बैच है फिनिशिंग स्कूल का जो आज पास आउट हुआ है। एंड हर बार हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी गर्ल्स पास आउट होती हैं बिकॉज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर देखते हैं ये 2 मंथ्स में वो बहुत ह्यूज होता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान टाइप का ही है समझ लीजिए। हमारे यहाँ पास ग्रूमिंग क्लासेस है नहीं, जिस हिसाब से सारे जगह से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं ग्रूमिंग के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन वाला काम है। I'm very glad that I've sent her because I feel there is a lot of change in my daughter. She's become more confident. यहाँ आने के बाद मेरे को लग रहा है उससे बात करके बहुत कॉन्फिडेंट है और अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। हाँ, आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट आई वुड बी सच फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड फ्रॉम NHGFS. This is the best stage for every girl to learn everything from the basic to the finishing point.
छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश में खेती और किसान दोनों के ही तकदीर ला बदल के रखते हैं। कबू प्रदेश के किसान खेती ला घाटा के सौदा मान के खेती ले मुंह मोड़े लगे रही से फिर आज किसान पूरा क्षमता के संग में खेती करे में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ ला भारत के धान के कटोरा ऐसने नहीं कहा जाए। प्रदेश के 70% आबादी किसान मन के हवे और उन किसान में 88% किसान धान के खेती करते। 2018 के चुनाव में कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में किसान मन ले 2,500 रुपया क्विंटल धान खरीदी के वादा करे रही से और जो भूपेश बघेल की सरकार बनी से तो इला हूबहू लागू तको करेगी। फिर 2,500 रुपया प्रति क्विंटल में सरकार डहार ले धान खरीदी ऊपर केंद्र सरकार के नियम आड़ा आत रही से। एक बाद 21 मई 2020 ले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरुआत करेगी से 2,500 रुपया प्रति क्विंटल की दर ले धान खरीदी के कांग्रेस सरकार के वादा और केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के बीच जो अंतर की राशि आथे ओकर भुगतान ये योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार करथे। इनपुट सब्सिडी के तहत अब तक किसान के खाता में 14,665 करोड़ रुपया ट्रांसफर करे जा चुके हैं। 2021-22 पर किसान मन तक 7,000 करोड़ रुपया पहुँचे के अनुमान है। राजीव गांधी न्याय योजना जब से लागू हुआ है तब से हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया है, क्योंकि आय में वृद्धि हुई है। हमारा 2500-2600 रुपये हम धान क्रय करे थे, 2-4 पैसा बच रहा है और ट्रैक्टर भी खरीदा हूँ। अभी धान का रेट बढ़ा हुआ है, इसके कारण से अभी कुछ लाभ हुआ है और उसके अंतर्गत में अभी छोटा सा मैं दुकान डाला हूँ। पहले खेती करना घाटे का सौदा था, वो क्या है कि खाओ पियो बराबर का हिसाब था पहले। अब जो दे रहे हैं बीच बीच में ना, जो छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार ने, वो क्या है कि हमको बेनिफिट मिल रहा है उससे। भूपेश सरकार के ये योजना के चलत कृषि क्षेत्र में बड़ परिवर्तन नजर आते। साल 2017-18 के भाजपा सरकार के बेरा 12 लाख किसान मन सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे रही है। फिर भूपेश सरकार के ये योजना के चलत खेती के रकबा और किसान मन की संख्या दोनों दुगना हो चुकी है। साल 2021-22 में 26,21,000 ले ज्यादा किसान मन धान खरीदी पर रजिस्ट्रेशन करवाए रही हैं, जेकर मन ले 98 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करेगी से। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपया हम दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये योजना बहुत सफल है। ये योजना के तहत फसल की विविधता ऊपर घलो के पूरा जोर दे जाते। यही कड़ी में 2021 ले सबो प्रमुख खरीफ और उद्यानिकी फसल पर 9,000 रुपया प्रति एकड़ के इनपुट सब्सिडी दे जाती। धान के खेती के जगह किसान कोदो कुटकी, गन्ना, दलहन और तिलहन के फसल, केला, पपीता या कोई पेड़ लगाते तो ओला प्रति एकड़ 10,000 रुपया के इनपुट सब्सिडी दे जाते। हमार बानी हमार गोठ में आज बर अतकेज फिर आगू छत्तीसगढ़ के बात में अपन देखा हिंदुत्व पर नई जंग, सूबे में चुनावी रंग। मुलद विदा, जय जोहार।